जय श्री श्याम। अगर आप ये तीन चीज सही कर लेंगे अपनी लाइफ में तो आपकी जिंदगी बाबा श्याम ऐसे संवार देंगे जैसे कि आपने अपनी कभी जिंदगी या लाइफ में कभी नहीं सोचा होगा कि आपके साथ इतना बड़ा चमत्कार बाबा श्याम का इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो ये तीन चीजों आपको ध्यान में रखना है। बाबा श्याम की ये तीन बातें आपको गांठ बांध लेना है। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब प्रेमियों? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। श्याम बाबा को अर्जी कैसे लगाते हैं, आज उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। बाबा श्याम को जब आप अर्जी लगाते हैं, बाबा श्याम को नारियल से भी अर्जी लगती है, बाबा श्याम को अखंड ज्योत से भी अर्जी लगती है, बाबा श्याम को अखंड नगाड़ा ढोल बाजा से भी अर्जी लगा सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो बाबा श्याम को अपने घर में बैठे बैठे आप अर्जी लगा सकते हैं। तो बाबा श्याम को अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ गई हैं, रुपए पैसे से परेशान है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, कर्ज से परेशान है, मतलब बहुत सारी परेशानियां हैं, तो बाबा श्याम से ये जो परेशानियां आपकी जिंदगी में चल रही हैं तो उनको जब अर्जी लगाएंगे ना तो आपके ये जो परेशानियां हैं उनको इस तरह से कम कर देंगे या आपको उसको सहन करने के लिए आपके अंदर इतना एनर्जी दे देंगे, इतना ताकत दे देंगे जो कि आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग समझते हैं अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, बहुत सारी परेशानियां हैं, परंतु जो परेशानी है वो इस तरह तरीके से खत्म हो जाए, ये तो बाबा श्याम की मर्जी है, बाबा श्याम की मेहरबानी है, जो कि आप बाबा श्याम से जुड़े हैं, जो कि आपको टेंशन लेके जरूरत नहीं है, वो तो टेंशन बाबा श्याम को होना चाहिए। बहुत सारी आप वीडियो देखते होंगे कि 1 रुपए का सिक्का रख लो अपने तकिए के नीचे, ये फूल रख लो, ये लौंग रख लो, नमक रख लो, आपका सारा कर्जा उतर जाएगा, आपकी सारे दुख खत्म हो जाएंगे, ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगे। तो देखिए ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक अंधविश्वास है। आपके साथ पास बस एक ही उपाय है। जब आप बाबा श्याम के पास जाते हैं, बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, तो बाबा श्याम की भक्ति ही, बाबा श्याम की जो आराधना है वही आपको इस कर्जे से, इस परेशानी से बाहर निकाल सकती थी। पहला, हाँ, बाबा श्याम को एक चीज बहुत ज्यादा गलत लगती है, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। अगर आप बाबा श्याम के प्रेमी हैं, बाबा श्याम के भक्त हैं, तो आपको सबसे पहले अपने वाणी के ऊपर ध्यान देना कि आप किसी सामने वाले व्यक्ति से किस प्रकार से बात कर रहे हैं, किस भाषा में बात कर रहे हैं, उससे किस तरीके से बात कर रहे हैं। आप घमंड में बात कर रहे हैं कि क्रूर में बात कर रहे हैं कि प्यार से बात कर रहे हैं। अगर आप बाबा श्याम की कृपया पाना चाहते हो तो तकिए के नीचे रुपया रखने से, लौंग रखने से, कपूर रखने से चमत्कार नहीं होगा। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे आप, ऐसे बना बना के डालते हैं कि 1 रुपए से चमत्कार हो जाएगा। 100% बाबा श्याम सुन लेंगे, 99% बाबा क्यों नहीं सुनते हैं। ये सारी जो हेडिंग डाल के वीडियो बनाते हैं, तो देखिए प्रेमियों, वीडियोस बनाते हैं, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु गुमराह किसी को नहीं करना चाहिए इस तरीके से कि ये उपाय जो होते हैं ये उपाय तांत्रिक होते हैं। मानती हूं मैं कि ये उपाय से भी चमत्कार होते हैं और ये उपाय मतलब करने से भी बहुत सारे कर्ज खत्म होते हैं, मानती हूँ, लेकिन इस उपाय को करने से सिद्धि से उपाय करना पड़ता है, तांत्रिक वाला उपाय है। अगर आप बाबा श्याम से जुड़े हैं, बाबा श्याम की आराधना करो, पूजा पाठ करो, उनका नाम जप करो, इससे से आपको इस कर्जे से मुक्ति मिलेगी, आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बाबा श्याम को किस प्रकार से अर्जी लगाएं कि बाबा श्याम आपके ऊपर कृपया करें। देखिए प्रेमियों, मैं इसके पहले भी एक वीडियो डाल चुकी हूँ कि बाबा श्याम को अर्जी कैसे लगाते हैं। बाबा श्याम को जो अर्जी लगाने का समय होता है मैं एक बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता रही हूँ। बाबा श्याम को जो अर्जी लगाने का समय होता है वो आप किसी दिन भी लगा सकते हैं, किसी भी टाइम लगा सकते हैं, परंतु बाबा श्याम को अर्जी लगाने का जो विशेष समय है वह एकादशी का होता है और द्वादशी का होता है। इस दिन आप बाबा श्याम को अरदास लगा सकते हो, अर्जी लगा सकते हो। जो कि एकादशी और द्वादशी का दिन होता है ये बहुत ही खास होता है और बाबा श्याम की इस दिन विशेष ही पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार होता है, खाटू धाम में उत्सव का महोत्सव होता है। तो एकादशी और द्वादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो कि महीने में 2 बार आती है। एक साल में 24 एकादशी आती हैं और जिस साल अधिक मास मल मास उस साल 2 एकादशी बढ़ के 26 एकादशियां हो जाती है।
तो एकादशी के दिन अगर आप बाबा श्याम से अर्जी लगाते हो तो वो विशेष फलदायी होता है। आपको करना क्या है, एक नारियल लेना है, एक मौली लेना है, आपको एक पेन लेना है, एक कागज लेना है। पेन आपके पास रेड कलर का होना चाहिए और जो कागज है वह आप उस पे अपना अर्जी लिखेंगे। और जो पेन आप अपना लेकर आएंगे, जब दुकान पर से आप खरीदने जाएंगे तो उस दुकान वाले से बोलना कि ये पेन मुझे चलना मतलब चलाकर नहीं चाहिए। वो पेन जैसा भी है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वहां पर आपको नहीं देखना। वो पेन सीधा अपने घर लेकर आना और उस पेन से आपको अर्जी लिखना है। अर्जी जब लिखेंगे बाबा श्याम को, जो आपके मन में है वो बात आप बाबा श्याम को लिखेंगे। ऐसा नहीं है प्रेमियों कि आप अर्जी लिख रहे हैं तो पूरा 4-5 ही लिख देंगे। नहीं नहीं, जिस तरह से आप नोटिस लिखते हैं, जिस तरह से आप स्कूल में देखो नोटिस लिखते हैं जिसके 4-5 लाइन में होता है, उसी प्रकार से आपको अर्जी लिखना है। क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़ी अर्जी लिख देंगे तो उस अर्जी को जब मंदिर में पढ़ा जाएगा, पुजारी जी जब पढ़ेंगे और ज्यादा बड़ा अर्जी होगा तो उनको काफी समय लगेगा उस अर्जी को पढ़ने में। और आपके तरह बहुत सारे श्याम प्रेमी होंगे जो कि अर्जियां लिखी होती हैं, तो उन सभी अर्जियों को पुजारी जी को पढ़ना होता है। अभी श्याम प्रेमियों की परेशानी क्या है कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि अर्जी लिखनी कैसे है, कितनी बड़ी लिखनी है और किस प्रकार लिखनी है। बहुत सारी वीडियो आप देखे होंगे कि अर्जी लिखकर 11 रुपया रख दो, पेन को इस तरह रख दो। देखिए प्रेमियों, अर्जी लगाने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। उस तरह से आप अगर बाबा श्याम को अर्जी लगाएंगे तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। बाबा श्याम ये नहीं बोलते हैं कि अर्जी मेरी लगाते हो, जो पेन से लिखते हो पेन नारियल में घुड़ेस दो। नहीं नहीं, वो जो पेन होता है वह पेन अगर आप मंदिर में किसी को अर्पण करते हो या किसी को देते हैं तो उस पेन का हम क्या करेंगे, आज मैं वही बात आपको बताने वाली हूँ। आप जो अर्जी लगा लेते हो तो जो आपके पास पेन बचता है उस पेन का क्या करना चाहिए। तो आपने एक सूखा नारियल ले लिए, जटा वाला नारियल होना चाहिए, सूखा वाला। उस नारियल को लेने के बाद खाली नारियल के साथ ही बाबा श्याम का अगर ध्यान कर लोगे तो बाबा श्याम अपनी विशेष कृपया आपके ऊपर करेंगे। परंतु कहते हैं ना, हर एक चीज का एक नियम होता है, तो नियम के साथ ही करना है। तो हम कागज और पेन से अर्जी लिख लिए। अर्जी लिखते समय आपको ये बात का जरूर ध्यान देना कि नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। नकारात्मक शब्दों का मतलब ये है कि बाबा श्याम मैं बहुत दुखी हूँ, बाबा श्याम मुझे बहुत ज्यादा पैसा दे दीजिए, बाबा श्याम मेरे परिवार वाले मुझे कुछ भी नहीं दिए, मुझे घर से बाहर निकाल दिए, मेरे परिवार में बहुत सारे कष्ट हैं। ये जो बातें हैं प्रेमियों, ये बाबा श्याम को पता है। ये सब अर्जी में आप मत लिखो। अर्जी को आपको एक कहानी याद है, एक बार भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने अपने भक्त से बोला कि वरदान मांगो। तो उन्होंने वरदान में एक ही वरदान मांगना था और एक ही लाइन में मांगा था। तो उस भक्त ने सोचा, सोचने के बाद वह भगवान से वरदान मांगा और वह भक्त इस तरह से वरदान मांगा कि उसी एक ही वरदान में उसकी सारी विश पूरी हो गई। तो आपको अर्जी में लिखना है, 2 लाइन की अर्जी में लिखना और सारी बातें ऐसा लिखो कि आपकी सर जो सब परेशानी है उसी में आ जाए। पर अर्जी लिखते समय प्रेमियों आपको नहीं शब्द का नहीं प्रयोग करना, मतलब नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आप बाबा श्याम को इस तरह से लिखना है। क्या लिखना है ये तो मैं आपको बताऊंगी, अगर तो आप बोलेंगे कमेंट में लिखेंगे कि आप मुझे सिखा रही हैं लिखना, कि हमें लिखना नहीं आता है। तो अर्जी कैसे लिखनी है मैंने आपको हिंट दे दिया। अब आप अर्जी अपने हिसाब से लिखिए, क्योंकि अर्जी आप लिखेंगे, पढ़ेंगे पुजारी महाराज। हाँ, आप अपनी अर्जियों को ऐसा नहीं है कि बस पुजारी महाराज के पढ़ने से ही आपकी अर्जी पूरी होगी। आप अर्जी लिखने के बाद 11 रुपए या 101 रुपए या 21 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा हो, अर्जी का जो कागज होगा 10 रुपए का नोट या 1 रुपए का, जो भी आप रखना चाहते हैं उसी अर्जी के कागज के अंदर आप फोल्ड करने के बाद आप रख लीजिए। फोल्ड करने के बाद सूखे नारियल के ऊपर आप मौली लपेट कर रख दीजिए। मौली को इस तरीके से लपेटिए कि आपका वो अर्जी का जो कागज है वो ना निकले। सबसे एक अच्छी बात बताती हूँ, जो आप अर्जी का कागज है उसको एक लिफाफा में डाल दो। देखो ना, वो जो बर्थडे पड़ता है, जो शादी ब्याह पड़ता है, उसमें हम लोग गिफ्ट देते हैं, वो लिफाफा रहता है, उसमें देखो 1 रुपए का सिक्का चिपका रहता है। जब आप बाबा श्याम को अर्जी लिखो तो उसी लिफाफे में आप अपनी अर्जी को
अंदर रख दो। और अर्जी के साथ जो 10 रुपए का नोट होगा, जो 50 रुपए का होगा, जो 100 रुपए का होगा, आप उसी अर्जी वाले लिफाफे के अंदर रख दो। और उस लिफाफे में रखने के बाद आप उसको बांध दो, क्योंकि 1 रुपए का सिक्का तो उसमें है, उस लिफाफे में पहले से चिपका है, जो कि हम शादियों में गिफ्ट देते हैं। वो लिफाफा की मैं बात कर रही हूँ, आप समझ गए होंगे। तो आप उस अर्जी को ऐसे मतलब नारियल के ऊपर फोल्ड कर दीजिए। वो लिफाफा आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, जो सिक्के वाला लिफाफा है। तो उसके बांधने के बाद अर्जी हमने अंदर रख दी, 11 रुपए हमने रख दिया, मौली हमने बांधी दी। और इसके साथ हमें लगता है 100 मीटर का कपड़ा। उस 100 मीटर का कपड़ा जो होता है वो लाल कलर का, आप गमछा या मतलब जो भी आप लोग जो किसी को काम आ जाए, लाल कलर का कपड़ा ही नहीं बांधना है, आपको ऐसा कुछ लेना है कि किसी को मतलब काम आ जाए। लाल कपड़ा भी बांध सकते हैं, लेकिन अगर आप गमछा बांधेंगे तो वो पुजारी महाराज को काम आएगा, वो दान में चला जाएगा आपका, क्योंकि आप वो दान कर रहे हैं। नारियल तो आपकी अर्जी हो गई, 11 रुपया जो है वो आप तो पुजारी जी को दान दिया है, तो मंदिर में दान किया, मतलब वो आपकी। और जो अर्जी है वो जो भी खोलेगा उस लिफाफे को, उस अर्जी को पढ़ेगा, जो अर्जी को पढ़ेगा वो आपके वो 11 रुपए जो आपने चढ़ाए हैं, जो आपने उसमें रखे हैं, वो उस व्यक्ति के होंगे जिसने उस अर्जी को पढ़ा है, चाहे वो पुजारी जी महाराज हो, चाहे कोई हुई एक आम आदमी हो। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप अर्जी लगाने के बाद अपने नारियल रख दिया मंदिर में। बहुत सारे लोग रखते हैं मंदिर में, बहुत सारे मंदिरों में नारियल इस तरह रखना अलाउ नहीं है। बहुत सारे मंदिरों में जैसे कि खाटू धाम आप जाते हो तो वहां पर बहुत सारे लोग नारियल लटका देते हैं अर्जी लिखकर, और वहीं पर रीलिंग में या कहीं मतलब बांध देते हैं बाबा श्याम के दरबार में, क्योंकि बाबा श्याम खाटू धाम में प्रसिद्ध जगह है जहाँ बाबा श्याम विराजते हैं। खाटू धाम में जगह जगह बसते हैं, क्योंकि खाटू धाम में बाबा श्याम की जो इत्र की खुशबू है, बाबा श्याम की जो आरती का होता है, जो शाम को आरती होती है, जो सुबह आरती होती है, उसका जो धुन है वो दूर दूर तक सुनाई देता है। तो बाबा श्याम वहाँ हर जगह है। और आपके आसपास जो श्याम बाबा का मंदिर होगा, आपने अर्जी लिखी, आप उस मंदिर में जाके पुजारी जी को दे दीजिए। आप जो अर्जी आपने लिखी है, मैंने एक वीडियो देखी थी, मतलब कोई बताया था कि उसमें पेन भी लगा देना है। तो पेन अगर आप अर्जी में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप अर्जी के साथ पेन अपने घर में रख लेना चाहिए। परंतु उस पेन से आपको कोई पर्सनल चीज लिखना है, उस चीजों में उस लाल पेन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो उस पेन का आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो अर्जी वाला पेन आपने रखा है, जिससे आपने अर्जी लिखी है, अर्जी तो आपने मंदिर में दे दी, अब जो आपके पास वो पेन बचा है उसकी पूरी रिफिल भरी हुई है, तो उससे आप अपने घर में एक 20 रुपए वाला कॉपी खरीद के लाइए, हिंदी वाला, जो 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए का आता है। उस पे आप हर पेज पर ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः हर रोज 108 बार लिखिए। और आप एक डेट डाल लीजिए, और आप एक नियम बनाइए कि आपको एक दिन में 108 बार डेली लिखना है। आप अगर सुबह पूजा करते हैं तो सुबह लिखो, शाम को करते हैं तो शाम को लिखो। क्या लिखना है? ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम देवाय नमः। ऐसा करके आपको 108 बार लिखना है। मतलब उस हिंदी के बुक में आपको काउंट कर लीजिए, आपको जितना भी आया, मतलब क्या कैसे आएगा वो आप समझ लेना। नीचे की तरफ ऊपर की तरफ आप समझ लेना कितना आता कितना नहीं आता है। तो आपको 108 बार लिखना रहेगा। आपको 108 बार ओम श्री श्याम देवाय लिखना है। अगर आप ओम श्री श्याम देवाय नहीं लिख सकते हैं तो नहीं तो आप श्री राम राम श्री राम राम श्री राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, या तो आप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, यानी आप इस मंत्र को भी लिख सकते हैं। अगर आपकी छोटी कॉपी है तो नीचे की तरफ से, मतलब जैसे भी आप कॉपी लिए हैं आप उस हिसाब से
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यही मंत्र लिख सकते हैं। 108 बार डेली लिखिए। अगर आपका ओम नमः शिवाय का मंत्र भी नहीं आएगा तो आप बस खाली राम 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 लिखिए। राम 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 आप अपने कॉपी के हिसाब से जो भी मंत्र आपके कॉपी में मतलब एडजस्ट होता है, आप वह मंत्र एक पेज में 108 बार लिखिए। अब आपकी मर्जी, आपको कैसे लिखना कैसे नहीं लिखना है आपकी मर्जी। मैं आपको अपना तरीका बताई हूँ कि मैं कैसे लिखती हूँ। मैं आपको अपनी अनुभव बताई हूँ, अपनी तरीका बताई हूँ कि जैसे मैं करती हूँ। बाकी आप अपना देख लेना आपको किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से आप उस लाल पेन का यूज कर सकते हैं। बाबा श्याम का ये जो मंत्र है इसे महामंत्र बोलते हैं। उनका नाम लिखने में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इससे आपको बाबा श्याम जो आप अर्जी दे के आए हैं वो तो कोई ना कोई पुजारी महाराज जी पढ़ेंगे ही। और मतलब परंतु यहाँ पर जो आपने यहाँ लाल पेन से जो लिखा है वो जो बाबा श्याम के पास पहुंच रही है, बाबा श्याम के दरबार तक आपकी बातें जो पहुंच रही हैं, या तो आपने श्री राम जो लिखा है, वो जो श्री राम जी हैं वह एक मतलब अवतार है जो श्री राम भगवान का, वो सबसे बड़े बड़े श्री राम थे। उसके बाद हमारे वीर बर्बरीक थे जिन्हें हम खाटू श्याम के नाम से आज जानते हैं। तो वो आप इस तरह से बाबा श्याम की आप अर्जी लगाइए। आप मंदिर में जो नारियल रख के आए हैं, आप मंदिर में जो नारियल चढ़ा के आए हैं, तो पुजारी जी महाराज को आप नारियल दे दीजिए। पेन का यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। नारियल आपने पुजारी महाराज जी को दे दिया। अगर आप पुजारी जी महाराज को बोलिए कि मेरी ये अर्जी है बाबा के समक्ष, आप इस अर्जी को पढ़ लीजिए, तो पुजारी जी महाराज आपकी उस अर्जी को या तो उनके पास समय है तो वहीं पर तुरंत पढ़ देंगे, नहीं है तो बाद में पढ़ेंगे। आरती का समय है। फिर आप बाबा श्याम के समक्ष जाकर उस नारियल को दिखाना और पुजारी जी महाराज को, जो भी आपके घर के आसपास श्याम बाबा की मंदिर है, मैं वहां की बात कर रही हूँ। खाटू धाम में तो आप मंदिर में दूर से ही दर्शन होते हैं और वहां इस तरह से क्या है, नारियल इतने भक्त मतलब इतने प्रेमी होते हैं, सबके नारियल को चढ़ाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत सारे प्रेमी हैं दूर से ही नारियल दिखा देते हैं और वहां जहां उनको जगह मिलती है वहां जाके वो नारियल अर्पण कर देते हैं। बाद में क्या होता है, वो सारे नारियल को जब हटाया जाता है तो मतलब लिफाफा जब लगा रहता है, जब वो खोलते हैं देखते हैं तो कोई ना कोई आपकी इस अर्जी को पढ़ता ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, किसी ने भी आपके उस अर्जी को पढ़ लिया। पंडित जी के अलावा भी अगर कोई पढ़ लिया उस अर्जी को तो वो अर्जी आपके स्वीकार हो जाती है। माना कि अर्जी स्वीकार होने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आप नारियल चढ़ाए और कल आपकी अर्जी मतलब स्वीकार हो जाए, पूरी हो जाए, ऐसा नहीं है। बाबा श्याम की मर्जी है। बाबा श्याम तो सब जानते हैं। बाबा श्याम ये भी जानते हैं कि आपने अर्जी में क्या लिखा है। आपको किसी पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे भाव है, ये तो हमारा मानना है कि अगर कोई बाबा श्याम के समक्ष अर्जी को पढ़ता है, जैसे कि अभी देखो कोई डाकिया आता है किसी को पत्र पढ़कर सुनाता है तो समझ में आता है कि हमारा प्रेमी है बहुत परेशान। तो बाबा श्याम तो सबके बारे में जानते हैं। ये तो हमारे मन का भाव है जो हम बाबा श्याम को बताते हैं, एक कागज में लिखते हैं और बाबा श्याम तक वो बातें पहुंचती हैं और बाबा श्याम हमारा कल्याण करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बताए थे, आपका वाणी, आपका मन, मन किसी के प्रति अगर द्वेष रखते हैं, द्वेष की भावना है, आप कितना भी व्रत रख लें, कितना भी पूजा कर लें, कितना भी श्याम बाबा को प्रसन्न कर लें, आपके साथ जो हो रहा है, आपकी जो अर्जी लगाई है, जब तक आप इस पूरा मतलब अपने मन को साफ नहीं करेंगे, अपना मन अच्छा नहीं रखेंगे, तब तक ये पूरा नहीं होगा। बाबा श्याम आपकी अर्जी को पूरा नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है वचन, मन क्रम वचन कर्म, आपके क्रम सही होने चाहिए। कर्म मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ करिए। आप उसमें छल कपट चोरी बेईमानी ये सब नहीं करना है। ये जो छल कपट चालाक चतुर वाला काम होता है, ये किसी को नुकसान पहुंचाकर अपना काम सिद्ध करते हैं। जो जो ऐसा भी काम करते हैं उनकी भी अर्जी बाबा स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आप मान लीजिए ये सब काम कर चुके हैं और आप
अब कठिन परिस्थिति में आ गए हैं, उसके बाद आप बाबा श्याम के दरबार में हार कर जाते हो, बाबा श्याम से आप सोचते हो कि बाबा श्याम आपकी प्रार्थना सुन लें, तो इस तरीके से बाबा श्याम के दरबार में आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है जब तक आप अपने मन से मन क्रम वचन ये तीनों चीजों को सही नहीं करते हो। ये मैंने जो आपको तीनों चीजें बताई है, मन क्रम वचन, ये बाबा श्याम के चालीसा में सारी बातें लिखी गई हैं। मैं कोई भी अपने मन से बातें बनाकर नहीं बोल रही हूँ, ना कि मुझे कोई कहानियां कहने की आदत है। तो मैं जो आपको बता रही हूँ मन वचन क्रम, ये जो तीन है, ये श्याम 84 की मतलब श्याम चालीसा की लाइनें हैं, वहां से आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। अगर ये आप तीन चीजें सही कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो आपकी जिंदगी बाबा श्याम ऐसे संवारेंगे जैसे कि आपने अपनी कभी जिंदगी या लाइफ में कभी सोचा नहीं होगा कि आपके साथ इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया और इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो ये तीन चीजों को आपको अपने ध्यान में रखना है। बाबा श्याम के तीन बातों को गांठ बांध लेना है, मन वचन क्रम, ये तीन बातों को आपको गांठ बांध लेना। क्रम मतलब काम, मन मतलब द्वेष की भावना, मन जैसे कि हमारा हमेशा सकारात्मक मतलब अच्छी सोच रखना, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। आपका मन जो है आपके कभी ये सोचने नहीं देगा, अच्छा सोचेंगे तो बुरा हावी हो जाएगा कि तुम अच्छा कैसे सोच रहे हो, बुरा सोचो बुरा सोचो, मतलब निगेटिव शक्तियां आपको हावी हो जाएंगी। पर आपको ऐसा नहीं करना क्योंकि आप बाबा श्याम से जुड़े हैं। क्रम, जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे आप सरकारी ऑफिस में कर रहे हैं, नेता मतलब कुछ भी जो भी आप काम कर रहे हैं, वह काम आपको बहुत ईमानदारी से करना होगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पैसे आने वाले हैं जो कि आपके हक के नहीं है, तो उनको आप नहीं लेना है। जो कि ये लालच है वो नहीं करना है, जो कि आपको जो हक के पैसे हैं वही आपको रखना है। दूसरों के पैसे, दूसरों के जमीन जायदाद पे नजर नहीं डालनी है, दूसरे के जो धन दौलत है उस पर नजर नहीं डालनी, ये सारे काम को आपको त्याग करना होगा। तो ये क्रम है, और जो आप अपना काम कर रहे हो पूर्ण ईमानदारी से करिए। अगर आपके समय पास कोई और काम नहीं है, आप बेरोजगार हैं, आपके पास काम नहीं है, मन में बहुत सारे नकारात्मक शक्तियां घुसी हुई हैं कि अब मुझे ये कर लेना चाहिए, अब मुझे वो कर लेना चाहिए, तो ये सब छोड़ के बाबा श्याम की पूजा आराधना में लग जाइए और क्रम को ढूंढिए, काम को ढूंढिए। ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। तो आप खाली बैठकर सोचते रहेंगे मेरे पास काम नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास काम नहीं है, तो आपको भगवान ने पूरा शरीर दिया है, आंख दिया, हाथ दिया, पैर दिया, तो आप उस काम को ढूंढिए, यानी क्रम करिए। ये हो गया क्रम। अब आते हैं वचन। वचन मतलब बोली, यानी आप किसी को किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपके वचन किस तरीके से हैं, आपके बोल किस तरीके से, आप किसी से झूठा बोलते हैं, किसी से कड़वा बोलते हैं, किसी से किसी तरीके से बात करते हैं, किसी से गुस्से में करते हैं, किसी से घमंड में करते हैं, ये सारी जो चीजें हैं आपको त्याग करना है। अगर बाबा श्याम को आपकी विशेष कृपया चाहिए तो तीन बातों को आप गांठ बांध लीजिए, मन क्रम वचन। ये तीन बातें जो आज से ही सही कर लीजिए, अगर अब तक खराब था तो आज से सही कर लीजिए। इसके बाद अगर आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, अगर आपके साथ अच्छा नहीं हुआ तो मेरा वीडियो बनाना व्यर्थ होगा, क्योंकि ये तीन चीजें जो हैं वो श्याम चालीसा में लिखी गई बातें हैं। मन क्रम वचन पूरे श्रद्धा के साथ करना। ऐसा नहीं है कि हमने 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, 1 साल कर लिया, फिर आपस में वही में डूब गया। जब हम पैसे हो गए, अमीर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, फिर से हम वही काम कर लेते हैं। फिर आपको राजा से रंक बनने में देरी नहीं लगती है। ये श्याम बाबा की महिमा है, और श्याम बाबा हारे हुए के सहारे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बुरे लोग हैं उनके ही सहारे हैं। अगर आप बुरा काम करते हो, बुरे लोगों का साथ देते हो, या आप खुद गलत करते हो, तो सुधर जाओ। बाबा श्याम की कृपया पानी है, तो आपको उनके कहे हुए अनुसार पे ही चलना है, उनके बातों पर अमल करना है, तभी बाबा श्याम की विशेष कृपया के पात्र बन जाएंगे आप। और मेरी 3 बातें का ध्यान रखना। और सर्वप्रथम, अगर आप बाबा श्याम की जब कृपया पा जाएंगे, अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, सर्वप्रथम जान लीजिए मैं कौन हूँ। मैं हूँ पुष्पा यादव,
आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल श्याम भक्ति MB11 में। मेरे कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम जरूर लिखना। यही वो मंत्र है जो हमें जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो हमारे घर में धन धान्य से भर देता है, जो हमें परिपूर्ण करता है। चलते फिरते, आते जाते, उठते बैठते, स्कूल जाओ, किसी भी कोई भी अवस्था में रहो, अपने जीवा पर जय श्री श्याम का जाप जरूर रखें। देखिए, अगर बाबा श्याम आपकी पुकार सुन लेते हैं और आप अपनी जिंदगी में अगर आगे बढ़ जाते हैं, अगर आपके पास करोड़ों की बरसात होने लगी, मतलब आप करोड़ों में खेलने लगे, आपके पास धन ही धन हो गया, तो 3 काम जरूर करना। पहला है, अगर कोई बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा, अगर उसमें वो सामर्थ्य नहीं है, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, परेशान है, मजबूर है, तो आप उसकी मदद जरूर करना, उस लड़की की शादी में मदद जरूर करना। दूसरा है, अगर कोई बच्चा पैसे की परेशानी से पढ़ने में कमजोर है, पढ़ नहीं पा रहा, उसकी फीस बाकी है, वो पेपर नहीं दे पा रहा है, तो आप वहां उसकी फीस जरूर भरवाना। तीसरा है, अगर किसी मंदिर में दीवारें काली पड़ गई है, या वहां पर घंटे की व्यवस्था नहीं है, या पर वहां के घी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर माता रानी की चुनरी जो है फीकी पड़ रही है, उनकी चुनरी काले हो गए हैं, चुनरी कोई चेंज करने वाला नहीं, आप वहां खड़े होकर उस मंदिर में सफाई करवाना और उस मंदिर की वो सारी चीजें बनवाने में मदद करना जो कि वहां की खराब हो गई है। आप देख लेना, उसी दिन से, उसी क्षण से आपकी किस्मत बदलने लगेगी। आपका जो रुका हुआ काम वो भी चलने लगेगा। आप इतने सामर्थ हो जाएंगे, इतने सामर्थ हो जाएंगे कि पूछो मत। आपकी जो नैया उतनी तेज भागेगी, जिस तरह से गंगा जी का पानी भागता, उसी तरह से आपकी जो किस्मत है वो इतनी तेज भागेगी, आप बुलंदियों को चूम लेंगे। अगर इस बातों को आप अपने दिमाग में बैठा के इस बातों को कहे अनुसार अगर चलेंगे तो इसी के साथ मैं धन्यवाद। जय श्री श्याम।